हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत अरसे बाद मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज फ्रीलांसिंग। 2018 जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तब साइमल्टेनियसली मैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी उठाता था जो शूट्स वगैरह के आसपास होते थे। आज के टाइम पे आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी गुड एंड अ वेरी सक्सेसफुल फ्रीलांसर, बट हाँ आई डू कंसिडर माई सेल्फ एज अ गुड फ्रीलांसर कि हाँ भाई कुछ तो किया है लाइफ में, मतलब घर आ गया, गाड़ी वगैरह आ गई, तो थोड़ा बहुत तो चलो फ्रीलांसिंग का मेरे को नॉलेज है, क्या है कैसा है वगैरह। तो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो अबाउट 5 things that you need to know if you are planning to become a freelancer in 2025. Lot of people are switching towards freelancing. इसके कुछ reasons है। This is service based industry, तो आपको कोई office space की जरूरत नहीं, आपको कोई manufacturing unit की जरूरत नहीं, आपको कुछ बेचना नहीं, आपको आपकी services बेचनी है, तो आपका जो expenses होता है वो बहुत कम हो जाता है। And that's why I feel a lot of people are willing to get into freelancing. But to become a good freelancer, here are the 5 things that you should know. And मतलब ये चीज तो दिमाग में सब बिठा ही दो। सबसे पहली चीज, आप सिर्फ एक चीज नहीं बेच सकते, आपको बहुत सारी चीजें एक साथ बेचनी पड़ेगी। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके सामने 2 शॉप्स है, शॉप ए और शॉप बी। अब शॉप ए में आपको खाली चिप्स वगैरह मिल रही है और शॉप बी में आपको चिप्स, बिस्किट्स, ग्रोसरी आइटम्स, XYZ सारी चीजें मिल रही है। जस्ट ह्यूमन नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको खाली चिप्स भी अगर आपको लेना हो, आप फिर भी दूसरे शॉप में जाओगे बिकॉज वहां पे पहले से इतनी सारी वैरायटी है। सिमिलर टर्म्स में अगर मैं फ्रीलांसिंग की भी बात करूं, अगर कोई क्लाइंट आज मेरे पास आता है तो उसको मान लो सिर्फ शूट कराना है मेरे से, ठीक है, एडिट वगैरह उसका सब इन हाउस है। बट अगर मैं उसको सामने से बोलूं कि देखो मैं शूट तो आपको करके दे दूंगा, बट आई कैन ऑल्सो राइट द स्क्रिप्ट फॉर यू, आई कैन ऑल्सो नरेट द वीडियो फॉर यू, आई कैन ऑल्सो एडिट द वीडियो इफ यू वांट, एंड अगर आपको चाहिए तो मैं अपने सोशल मीडिया पे भी प्रमोट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे 13-14 हजार इंस्टाग्राम पे और मेरे 17 हजार यूट्यूब पे। और वही वो क्लाइंट अगर कोई दूसरे बंदे के पास जाए जो उनको बोले कि हाँ ठीक है आपको शूट करना ना, ठीक है मैं आपको शूट करके दे देता हूँ, इस सिचुएशन में क्लाइंट किसके पास जाएगा? Obviously the client will come to me because मैं उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ऐसे सिचुएशन में ना हम इंडियंस की एक बहुत अजीब आदत है जो आई फील एक एडवांटेज होती है फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, कि अगर हम इतनी सी कोई चीज खरीद रहे हैं जो 100 रुपए की है और फिर हम इतनी सी चीज खरीद रहे हैं जो इसका डबल साइज है बट वो 150 रुपए का है, तो हम सीधा वो 150 के पीछे जाएंगे, हम 100 के पीछे कभी नहीं जाएंगे। बिकॉज वी नो कि अगर मैं 50 रुपए एक्स्ट्रा दूं, 50% एक्स्ट्रा मैंने अगर पैसा दे दिया तो मेरे को 2 गुना एक्स्ट्रा माल मिल रहा है। यू जस्ट कैनॉट ऑफर ओनली वन सर्विस, यू हैव टू ऑफर अ बल्क ऑफ सर्विसेज। एनीवे, द सेकंड पॉइंट यू शुड नो इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन 2025 इज आई फील वार्तालाप करना आना चाहिए। अगर आप सही से बात नहीं कर सकते हो तो भूल जाओ आप कभी भी फ्रीलांसिंग कर पाओगे। देन यू गेट अ जॉब एंड आप आपका लाइफ वैसे चलाओ। इट इज नॉट ऑलवेज व्हाट यू सेल बट इट इज ऑलवेज हाउ यू सेल। आपने ये कोट सुना ही होगा कहीं ना कहीं। सो ये सेम चीज़ फ्रीलांसिंग में भी होती है। अगर आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अपने क्लाइंट से, या फिर आप सही से आप क्लाइंट को समझ नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन आ जाता है जिसके वजह से देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी यू लूज ऑन द क्लाइंट। तो ये कम्युनिकेशन आप कैसे सीखोगे? गो आउट, टॉक टू स्ट्रेंजर्स, लोगों से बात करो, ट्रैवल करो, नए एक्सपीरियंसेस देखो, मूवीज देखो। यू हैव टू स्टार्ट ट्रीटिंग योर क्लाइंट्स कंपनी एज योर ओन कंपनी। जब आप वो मेंटालिटी के साथ काम करना शुरू करोगे ना, इवन द क्लाइंट विल फील कि हाँ ये बंदा मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है। एंड एज इंडियंस अगर आप कभी भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हो, द क्लाइंट विल कम रनिंग टू यू, अभी वो चाहे 1 या 2 रुपया ही क्यों ना हो। तो ये जो एक्स्ट्रा वाली मैं जो बात कर रहा हूँ, दिस इज आवर थर्ड पॉइंट दैट यू शुड नो इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग राइट नाउ। Always try to provide a little extra, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में बोला था, and you do not charge for that. आप हर चीज का पैसा नहीं मांग सकते। Now here I know a lot of people will tell me कि अमन तू तो मार्केट तोड़ रहा है, तो तू मार्केट का रेट खराब कर रहा है, and you know you are disrupting the whole freelancing market. But try to understand, in a country like India, you have to be very price sensitive. इंडिया में जो कंपनी प्राइस सेंसिटिव है ना, वो आज के टाइम पे सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। बिकॉज वंस यू शो योर स्किल्स, अगर आपके स्किल्स एक्चुअली अच्छे हैं ना, तो यू विल गेट प्रीमियम क्लाइंट्स ऑल्सो। ये मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने इनिशियली शुरू किया था, मैं 1000-2 हजार के लिए लोगों के लिए मैंने काम किया हुआ है। मैंने वो पहले मेहनत की ऑफ प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा एट अ लोअर कॉस्ट, इसलिए मुझे आज उसका बेनिफिट मिल रहा है। सो दिस इज बेसिकली कंपाउंडिंग। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको पता होगा। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया में ना एक बहुत लंबे समय से, ठीक है,
हमेशा से ये कहावत चली है, जो दिखता है वो बिकता है। आप जैसे दिखते हो, आप जो कपड़े पहनते हो, आप जैसे स्मेल करते हो, आप जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, उसके बेसिस पे लोग आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। इमेजिन करो 2 लोग आपके सामने खड़े हैं, एक बंदा है जो प्रॉपरली ड्रेस्ड है, प्रॉपर ग्रूम्ड है, उसने बाल वाल अच्छे से बना के रखे, अच्छे कपड़े पहने हुए, मैं नहीं कह रहा हूँ महंगे कपड़े बट अच्छे कपड़े, एक अच्छी खासी घड़ी पहनी हुई है एंड ही इज लुकिंग वेरी डिसेंट। और वही एक दूसरा बंदा है जो बिल्कुल भी नहाकर भी नहीं आया है, गंदे से उसके बाल है, दाढ़ी भी नहीं की, कुछ नहीं किया है, नॉर्मल अपने शॉर्ट्स में आया है एंड ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपको किसी को अप्रोच करना होगा, आप किसको अप्रोच करोगे? इट इज वेरी सिंपल दैट यू विल गो टू द गाय हु इज नाइसली groomed. The same thing happens in freelancing also. As a freelancer, as a DOP, I've seen a lot of DOPs and cinemats. What they do is they do not care about their self care. मतलब मैंने देखा हुआ है यार, ऐसे गंदे से कपड़े पहन के चले जाएंगे, बाल वाल बनाए नहीं है, दाढ़ी नहीं बनाई है, कुछ ग्रूमिंग नहीं, कुछ नहीं, स्किन केयर जीरो, एंड दे गो ऑन शूट्स। सी इफ यू डू दिस, आई एम नॉट सेइंग आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, आपको जरूर क्लाइंट्स मिलेंगे, बट अगर आप प्रीमियम मार्केट को टारगेट करना चाहते हो तो आपके पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे, बिकॉज देन दे आर लुकिंग एट यू एज अ कंप्लीट बिजनेस। तो आपको एज अ कंप्लीट बिजनेस अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा विथ गिविंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, विथ गिविंग एक्स्ट्रा सर्विसेज, विथ कम्युनिकेटिंग नाइसली, ड्रेसिंग प्रॉपरली एंड बिहेविंग इन अ वे दैट क्लाइंट को भी आपके साथ काम करने में मजा आएगा। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अगर आपको नहीं आया ना तो आप भूल जाओ, आप फ्रीलांसिंग आज के टाइम पे शुरू कर भी पाओगे। Having your social media presence by creating content. ये चीज़ मुझे बहुत लेट रियलाइज हुई, अभी कुछ टाइम, 1 महीने पहले ही। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100 के 200 के करके बैठो, बन गए तो अच्छी बात है। यू कैन ऑल्सो बी एन इन्फ्लुएंसर और आपको ज़्यादा पैसे हाथ में आएंगे, बट यू नीड टू हैव सम अमाउंट ऑफ सोशल मीडिया प्रेजेंस। अब वहाँ पे आप चाहे अपना काम डालो, मेरे जैसे एक अलग मैं कंटेंट डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, स्टोरी टेलिंग वीडियोस वगैरह, आप वैसा डालो, या फिर आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए, समथिंग जहाँ पे आप दिख रहे हो बात करते हुए, या फिर आपका प्रेजेंस दिख रहा है। बिकॉज उससे क्या होता है ना, इंडिया में ना देखो, समझो बहुत सारी चीजें ना ट्रस्ट पे चलती है, करोड़ों अरबों पैसे ना ट्रस्ट के नाम पे चलते हैं, कोई अग्रीमेंट नहीं होता है, बस जुबान पे चलता है। हम कोई भी इंसान पे अपने पैसों को लेके तभी ट्रस्ट करेंगे जब हमें 110% पता है कि वो आदमी जेन्युइन है। और आज के टाइम पे कोई भी इंसान का जेन्युइनिटी कहाँ से आपको समझेगा? ए, सोशल मीडिया, सेकंड मीटिंग फेस टू फेस। अब हर बार मीटिंग फेस टू फेस इज नॉट पॉसिबल फॉर क्लाइंट्स, तो आपके साथ शायद मीटिंग होगी, आपके साथ सारी चीजें होगी, बट अगर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस एकदम तगड़ा है और वहां पे यू आर शोइंग योर एक्चुअल पर्सनैलिटी, you have a very high chance of getting that client compared to someone who does not have any social media presence. फ्रीलांसिंग बाहर से बड़ा ग्लैमरस लगता है कि हाँ अरे वो फ्रीलांसर है, मस्त छापता है, कमाता है, बट जब आप एक्चुअली वो चीज़ करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड दैट इंटरनली ये कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है एंड यू हैव टू बी ऑन योर टोज 24/7। आपको कभी भी कॉल आ सकता है क्लाइंट का, आपका कभी भी शूट हो सकता है, इफ़ यू आर अ सिनेमाटोग्राफर, आपका कभी भी एडिट्स आ सकता है, इफ़ यू आर एन एडिटर और एनीथिंग, एंड यू हैव टू बी अलर्ट 24/7। आपके लिए संडेज नहीं है, आपके लिए वीकेंड्स नहीं है, आपके लिए हॉलीडेज नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आप मंडे मॉर्निंग को आपके पास लिटरली कुछ नहीं करने को, आप जाके मूवी देख रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि संडे शाम को जहाँ पूरी दुनिया इंजॉय कर रही है छुट्टी, आप जाके काम कर रहे हो। सो इफ यू आर रेडी फॉर ऑल दिस देन आई वुड से गो फॉर फ्रीलांसिंग राइट अवे, आपके लिए बना हुआ है। बट इफ यू फील कि नहीं यार मेरे से इतना मगजमारी नहीं होगा, मैं मेरा जॉब कर लेता हूँ, एंड डू अ जॉब। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा भी कुछ वैल्यू जैसा लगा हो, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, जो आपको करना आप कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, अमन जैन, शुक्रिया।